बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए कोई कुकिंग की रेसिपी नहीं लेकर आई हूँ, बल्कि एक बहुत ही ज़बरदस्त सी आज हम आपके साथ टिप शेयर करेंगे। और ये देखिए, ये चाय वाली जो छलनी होती है, इसको आज हमने नीट करके आपको बताएंगे कि इसको हम घर में किस तरह व आसानी नीट कर सकते हैं, यानी कि साफ़ कर सकते हैं। तो ये जो हम चाय वाली छलनी यूज़ करते हैं, तो ये देखें, इसकी जाली जो है ये ब्लॉक हो जाती हैं। तो इसको हम नीट करेंगे और इसके साथ ही हमने ये जो प्लेट होती है जिसको हम ढकने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसको भी नीट करेंगे। और ये जो आटे वाली छलनी होती है, ये देखिए, ये भी कितनी इसकी जाली ब्लॉक हुई हुई है, तो इसको भी हम नीट करेंगे। और एक बड़ी छलनी भी है मेरे पास आटे वाली, तो इसको भी हमने नीट करेंगे। और इसके साथ ही 2 अदद मेरे पास चाय वाली छलनी है, तो इसको भी हम आज नीट करेंगे। तो बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। तो सबसे पहले मैंने एक पतीले में पानी गरम कर लिया है और इसमें मैं ऐड करूँगी बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा आप कोई सी भी कंपनी का, कोई से भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ इसमें हम 1 चम्मच बेकिंग सोडा ऐड करेंगे और इसको हमने मिक्स कर लेना है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे विनेगर, यानी कि सिरका। नॉर्मली हर घर में सिरका मौजूद होता है, तो आपने सिर्फ 2 चम्मच इसमें सिरका ऐड करना है। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे मैक्स डिश वॉश लिक्विड। ये हम ऐड कर देंगे इसमें 2 चम्मच। और ये अगर आपके पास अवेलेबल है तो ठीक है, वरना आप इसको स्किप कर दीजिएगा। तो ये ऐड करने के बाद हमने इसको मिक्स कर लिया है। और अब हम इसमें तमाम स्ट्रेनर जो हैं वो डालते जाएंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं इसमें प्लेट डाल रही हूँ। और इसके बाद ये जो आटे वाली जो छलनी होती है, इसको हम डाल देंगे। और अब हम चाय वाली छलनी भी इसमें डाल देंगे। और इसको हमने इसकी फ्लेम को हाई कर देना है ताकि इसमें बॉयल आ जाए। तो इसके बॉयल आने का वेट करेंगे। ये देखिए, बॉयल आने लगा है इसमें। और अब हम इसकी फ्लेम को लो कर देंगे। तो इसकी फ्लेम मैंने लो कर दी है। इसको अब मैं 5 से 10 मिनट के लिए इसी गर्म पानी में रहने दूंगी, ताकि इसकी जो जालियां हैं वो अच्छी तरह साफ़ हो जाएं। तो ये देखिए, हमने इसकी फ्लेम को लो कर दिया था। और अब पानी आप चेक करें आहिस्ता आहिस्ता कितना गंदा आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखिए, पानी इसका गंदा होने लगा है, यानी कि हमारी जो छलनी है वो साफ़ होती जा रही हैं। तो बस हम इसको 10 मिनट के लिए इसको हमने लो फ्लेम पे हम इसको पानी में ही पकाएंगे, ताकि गर्म पानी से इसकी जालियां जो हैं वो नीट होती जाएंगी। तो ये देखिए, पानी कितना गंदा हो गया था। अब ये सारा पानी मैंने स्ट्रेन कर देना है। तो मैंने सबसे पहले इस पतीले को सिंक में रख दिया है। और अब तो बस इस पानी में से हम तमाम छलनी जो है निकाल लेंगे। तो ये देखिए, मैंने एक निकाल ली है, अब दूसरी को भी मैं इसी तरह निकाल रही हूँ। और अब हम इसको स्पंज की मदद से थोड़ा सा बस नीट करेंगे। और ये कितनी हद तक देखें साफ़ हो गई हैं, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो थोड़ा सा ही हमने इसको स्पंज की मदद से रब करना है, ताकि बिल्कुल जो इसकी जाली जो ब्लॉक थी वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। ये देखिए, बस थोड़ा सा ही मैंने इसको रब किया था, ज़्यादा मेहनत नहीं हुई है इसमें। और ये देखिए आप कितनी साफ़ हो गई है हमारी चाय वाली छलनी। तो बस फ्रेंड्स, मैं सबको इसी तरह से नीट कर लूँगी। और अब हम इसको ड्राई कर लेंगे। ये देखिए, तो ये ड्राई होने के बाद माशाल्लाह से कितनी अच्छी लग रही है, बिल्कुल नई लग रही है प्लेट भी। और इसकी जाली आप देखें, कितना वाज़े फ़र्क नज़र आ रहा है आपको, कितनी साफ़ हो गई हैं दोनों साइड से। ये देखिए, इसकी जाली जो ब्लॉक थी बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है। तो हमारी तमाम छलनी बिल्कुल ऐसी साफ़ सुथरी हो गई हैं जैसे हमने बिल्कुल नई ली हो। तो अब आपने चाय वाली छलनी या आटे वाली छलनी नई ख़रीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस हफ्ते 10 दिन में आप इस तरह से इस टिप्स को फॉलो करके तमाम छलनी को साफ़ कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।